एक गांव में सास ने एक दिन बहू से कहा कि जाओ आग लाकर भोजन बनाओ, बड़ी भूख लगी है। बहू आग लेने गई। उस दिन गांव भर में घर घर में दशा रानी की पूजा थी। इसी कारण किसी ने उसको आग नहीं दी। वह खाली हाथ ही लौट आई। संध्या का समय था। वह पड़ोसन के पास गई और उनसे बोली कि मेरी सास तो गड्ढा नहीं लेती है, परंतु अब की बार जब गड्ढा पड़े तब मुझको बताना, मैं भी गड्ढा लूँगी। इसके बाद जब गड्ढे पड़े तब बहू ने सास की चोरी से दशा रानी का गड्ढा ले लिया। 9 दिन तक उसने पड़ोसन के पास जाकर कथा कहानी सुनी और 10वें दिन उसे चिंता हुई कि अब वह पूजा कैसे करेगी। तब वह मन ही मन दशा रानी का ध्यान करके मनाने लगी कि यदि कहीं सासू चली जाए तो मैं पूजा कर लूं। और दशा रानी की कृपा से सास को खेतों में जाने की सूझी। उसने बहू से कहा कि तुम भोजन बनाकर तैयार करना, तब तक मैं खेत खलिहान जाकर आती हूँ। यदि मुझे देर हो जाए तो तू मेरा खाना खेत पर ही भेज देना। बहू तो यही चाहती थी। उसने कहा, आप निश्चित होकर जाइए। ज्यों ही सासू जी ने पीठ फेरी थी, त्यों ही बहू ने सिर से स्नान करके विधिव्रत दशा रानी की पूजा की। उसके बाद पूजा की सामग्री मिट्टी के गोले में रखकर उसे फेंट कर पधराने के लिए ले जाने वाली थी कि सासू जी आ गई। तब उसने जल्दी से उस गोले को छाछ की मटकी में छिपा दिया। सास ने आते ही बहू से पूछा कि तूने मेरे लिए खाना क्यों नहीं भेजा। उसने जवाब दिया कि मैंने आज सिर से नहाया है, इसी कारण रसोई करने में देर हो गई। मैं थाल परोसती हूँ, आप भोजन कीजिए। सास का गुस्सा शांत होगा। चौक में बैठी थी कि उसका लड़का भी आ गया। वह भी माता के साथ बैठकर भोजन करने लगा। सास भोजन करके उठने वाली थी कि लड़का बोला, मुझे छाछ चाहिए। सास ने बहू से कहा कि उठ, छाछ दे दो। उसने कहा, मैं रसोई के भीतर हूँ, आप ही छाछ दे दें। बुढ़िया उठकर मटका लेने गई, परंतु ज्यों ही उसने छाछ की मटकी उठाई, उसमें खनखनाहट सुनाई दिया। उसने हाथ डाला तो एक बड़ा सोने का गोला था। सास ने आश्चर्यचकित होकर बहू से पूछा, अरे इसमें क्या है, इसका भेद तो बता, नहीं तो अभी तेरी खबर लेती हूँ। वह बोली, मैं क्या जानूँ, मेरी दशा रानी जाने। मैं तो चोरी से दशा रानी का गड्ढा लिया था और चोरी से ही पूजा की थी। जितने में आप आ गई, इसलिए गड्ढा जलाशय में पधराने नहीं जा सकी और दशा रानी ने उसे सोने का कर दिया। मैं क्या करूं? बुढ़िया ने बहू को गले लगा लिया और कहा, अब मैं भी तेरे साथ गड्ढा लिया करूंगी और विधि व्रत पूजन भी किया करूंगी। हे दशा रानी, जैसे आपने सास और बहू को फल दिया है, वैसे ही आप अपने भक्तों को व्रत करने वालों को फल देना।